श्री कांबले जी और श्री करुणानिधि जी, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी द्वारा 7 से लेकर 17 तारीख तक एक मोदी सरकार के विरुद्ध में आयोजन किया है, जिसका मुख्य मुद्दा है पेट्रोल, डीजल और गैस पे जो इन्होंने भाव वृद्धि किया है उसके बारे में जगह जगह हमारे पार्टी के लोग निदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज मुलुंड में यह दूसरा धरना प्रदर्शन है। आपको पता हो, आप 2013 में चलिए, मोदी जी जब आए थे तो क्या क्या आश्वासन दिए थे, उस आश्वासन को थोड़ा याद कर लीजिए। महंगाई के बारे में बोले थे और रामदेव बाबा बोलता था कि मैं जब आएंगे तो मोदी जी 15 रुपया लाएंगे। तो ये रामदेव बाबा, अन्ना हजारे, सब कहाँ सो गए, कुछ पता नहीं है। 2013 में अच्छे दिन लाने वाले थे, 15 लाख रुपया आपके खाते में आने वाला था और न जाने क्या क्या सुविधाएं लोग देने वाले थे। अब धीरे धीरे इनके 7 साल गुजर गए हैं। 7 सालों में आज पेट्रोल 106 से लेके 110 रुपया हो गया है, डीजल लगभग 100 रुपया हो गया है, सिलेंडर का भाव 900 रुपया हो गया है। जबकि कांग्रेस के ज़माने में यह 60 रुपया, 40 रुपया और 400 रुपया था। तो हम सब यही इसी को विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि मोदी सरकार जरा जाग जाइए। आप हर मामले में फेल है। पहले तो जीएसटी लाके लोगों को रुलाया, फिर नोटबंदी लाके रुलाया, फिर अभी कोरोना महामारी में आपने उसकी व्यवस्था बराबर नहीं की। हमारे लाखों नागरिक लोग बिना दवाई के मर गए। आप लोगों ने वो मंजर दूसरे वेव का देखा होगा, गंगा नदी पे कितने लोग शव बहते हुए देखे। हमारे महाराष्ट्र की हालत देखिए, यहाँ पे भी कितने तीव्रता से ये आई थी, हम वैक्सीनेशन नहीं दे पाए। आज आप पता लगाएंगे, आज भी वैक्सीनेशन का पिछले 3 दिन से बंद है। बीएमसी में जो इनके सेंटर है वहाँ भी टीका का कोई भी नहीं है। उन्होंने कल का टाइम दिया, वो भी 60 सुई मिलेगा। तो पब्लिक, अगर जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, कोरोना की लड़ाई से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। अब दिसंबर तक ये लोग कहाँ से दे पाएंगे? 135 करोड़ की जनता में सिर्फ इन्होंने 35 करोड़ ही लगाई है। 100 करोड़ को लगाना है तो कम से कम 1 साल लगेगा। तब तक तीसरा लहर के बारे में बवाल मचा हुआ है, डेल्टा प्लस, डेल्टा वेरिएंट, जो कि इससे 8 गुना घातक है। तब कितनी बड़ी कैजुअलिटी आएगी। तो ऑक्सीजन नहीं होने से दूसरे वेव में हमारे कितने भाई बहन लोग हमसे बिछड़ गए। तो भाइयों, आप सावधान रहिए। मोदी सरकार सिर्फ कसरत कर रही है। मोदी जी अपने नाकामियों को ढकने के लिए 40-42 लोगों को मंत्रिमंडल में लाया। यही मोदी जी पहले विरोध किया करते थे कि बाबू लोगों से देश चलेगा। तो आप उनके बाबू लोग कितने हैं? इस मंत्रिमंडल में 7 लोग, एक IAS ऑफिसर और रेलवे मंत्री से लेकर सारे लोगों को लाया है। तो ये खुद अपनी बात जो बोलते हैं उस पर टिकते नहीं है और तुरंत घूम जाओ करते हैं, यानी सब मिलाकर सूख कर चाटते हैं। इनको भाव कम कैसे होगा ये इनको कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ अपना दिन ढकेल रहे हैं, एक दूसरे पर माथापच्ची कर रहे हैं। आप सावधान हो जाइए। पेट्रोल और डीजल ये हमारे रोज की चीज़ें हैं और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भाव बढ़ता है। आपने सुना होगा मदर डेयरी और जितने दूध की ये देने वाली संस्थाएं, उन्होंने प्रति लीटर 2 रुपया से 4 रुपया बढ़ा दिया। तो आप लोग इसका जो असर है भाजी पे, खुदरा व्यापार पे मिलेगा। तो हमें इसका विरोध आपको करना होगा, डटकर विरोध करना होगा। भाजियों के भाव बढ़ गए हैं, दाल के भाव बढ़ गए हैं। जैसा हमारे एक साथी ने बताया कि हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं, तो कम कहाँ से होंगे? हमारी जीडीपी गिर गई है, हमारी जीडीपी माइनस चले गई है। हम लोग पूरे विश्व में हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के से भी पीछे चले आए हैं। जो हम महासत्ता का सपना देख रहे थे, आज हम लोग पीछे चले आए हैं। इसका कारण है मोदी जी
उनके सरकार की नीयत और उन लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक कोई चीज आपके सामने, हिंदू मुसलमान या कोई पुलवामा ऐसा करके चुनाव जीतना जानते हैं। अभी यूपी का चुनाव में आपने देखा, वहाँ जिला पंचायत और ब्लॉक की चुनाव में वहाँ सिर्फ धांधली हुई है, जबकि सपा के लोग सबसे ज़्यादा सीट निकाल कर लाए थे। फिर भी इन्होंने पुलिस बल पे और डीएम कलेक्टर के सहायता से अपना सीट ज़्यादा ला करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो भाइयों, इस राक्षस रूपी सरकार से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं अपना दवाखाना चलाता हूँ, उसमें कितने मीडियम वर्ग के लोग हैं, वो बेचारे अपना पैसा नहीं दे पाते हैं। वो लोग रोते हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हम क्या करें, बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हैं। ये सब छोटे छोटे चीज़ क्या उनके मंत्री, उनके एमएलए, उनके एमपी या उनके नगर सेवक को नहीं मालूम पड़ रहा है कि आम जनता क्या भुगत रही है? तो ये लोग लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं? इनके एमएलए, इनके नगर सेवक 5000 सुई का पैसा दे करके 780 रुपया में फ्री इंजेक्शन कुछ लोगों को दे रहे हैं और बोल रहे हैं हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ये सब चीज लुभाने वाले चीज समय पे लाते हैं और आप लोग को ललचा करके वोट लेकर के फिर 4 साल चुप हो जाते हैं। आज हम लोग चाइना से भी पीछे हो गए। चाइना हमारे पर अरुणाचल में और जो वहाँ पे गैंगटोक के आसपास कब्जा कर लिया है, उसको छुड़ा नहीं पाए। तो ये जो लाल आंख करने का हमें वचन दिए थे, 56 इंच का सीना है, इसका जो उदाहरण दिए थे वो कहीं भी लागू नहीं हुआ है। हर मामले हम लोग फेल हैं। आइए हम लोग तीव्र विरोध करें, इस सरकार का विरोध करें और किसी भी तरह 2024 में अगर ये वापस में आ गए तो हमारा और आपका खैर नहीं है। हमारे जीने के वादे हो जाएंगे। हमारे पुलिस सहायक लोग हैं, यहाँ के साथी लोग हैं, उनमें भी और हर जगह चोरियों के वारदात बढ़ गए हैं। ये भी वो समझ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं। खाने के वादा है तो आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? छीना झपटी चोरी ये सब इनके राज में बढ़ गया है। आइए हम सभी मिलकर इसका विरोध करें। मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। बोलने में कोई त्रुटि रह गई तो माफ करिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर।